हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिगो एकेडमी में। आज हम जानेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद होता क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है, अपने देश पे गर्व करता है, अपने देश पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है, उसी को कहते हैं बेटा राष्ट्रवाद। तो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कैसे एक नमक के दामों ने अंग्रेजी सरकार को हिला के रख दिया था। कैसे एक नेता ने, एक चरखे ने और एक तिरंगे ने देश को एकजुट करके रख दिया था। हाँ, यही कहानी है नेशनलिज्म इन इंडिया की। आइए आज जानते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। जी हाँ, किसकी बात करेंगे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1914 से लेके 1918 तक। मैं तो ये कहूंगा कि भारत में जो महंगाई बढ़ी, जो टैक्सेस इंक्रीज हुए, वो कब से हुए? 1913 से लेके 1918 तक। क्योंकि भारत में अंग्रेजी सरकार ने जो टैक्सेस बढ़ाए, उसमें भारतीय लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे हम लोगों को बहुत सारी परेशानी हमारे सामने आई। अब भारत ने तो इस प्रथम विश्व युद्ध में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था, पर लेकिन अंग्रेजी सरकार ने हमारे भारतीय जवानों को, हमारे भारतीय लड़कों को अपनी सेना में जबरन भर्ती करा के अपनी ब्रिटिश सरकार की तरफ से, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ओटोमन टर्की से, तो उसमें अपनी तरफ से पार्टिसिपेट कराया था, जबरदस्ती उनको अपनी सेना में भर्ती कराया था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में इतने टैक्सेस बढ़ गए थे और हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे बेटा, सबका इस्तेमाल किसने किया था? इंग्लैंड वालों ने इसका किया था। इसका परिणाम ये निकला था कि हमारे देश में आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था। हमारे देश को, हमारे देश में एक इन्फ्लुएंजा नामक एक बीमारी आ गई थी, जिससे हमारे, कौन सी बीमारी? इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी आई थी, जिसमें कम से कम 120 से 130 लाख लोग जो है वो मारे गए थे बेटा। दूसरा है, इसमें कितने लोग? 120 से 130 लाख लोग। तो यहाँ पे जो है हमारी फसलें बर्बाद हो गई थी, जिससे महंगाई की दर जो है और ज्यादा ऊंचे दामों में हो गई थी, यानी कि महंगाई जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और यहीं से स्टार्ट होता हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये हमारे भारत के वही नौजवान हैं जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से या फिर ब्रिटिश देश की तरफ से लड़े थे। ये इन्हीं जवानों को जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती किया गया था बेटा। यहीं से एंट्री होती है किसकी? महात्मा गांधी की। जी हाँ, अब आते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। वहां से लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। ही इंट्रोड्यूस द सत्याग्रह, यानी कि उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया। कब? किसके आधार पे बेटा? सत्य के आधार पे और नॉन वायलेंस के आधार पे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई भी लड़ाई या फिर झगड़ा हो जिससे लोगों को इसका नुकसान हो। सबसे पहले, अब गांधी जी पे विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था लोगों को, तो सबसे पहले गांधी जी कहां जाते हैं बेटा? गांधी जी जाते हैं सीधा बिहार। बिहार में कहां पे बेटा? चंपारण में। और गांधी जी जाते हैं बेटा कब? 1917 में। गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कब किया था? 1917 में। कहां पे? चंपारण में। जो इंडिगो, यानी कि जो किसान जो है, जो नील की खेती करते थे, जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो लोग थे, उस नील की खेती को बहुत ही कम दामों में खरीद के यूरोपियन मार्केट में बेटा बड़े ही ऊंचे दामों में वो क्या करते थे, या फिर हाई रेट पे वो बेचते थे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि
इंग्लैंड वाले जो हैं वो उस खेती को अपने यहाँ पे क्यों नहीं करते हैं? तो बेटा इस खेती को इसलिए अपने यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि एक बार या दो बार या तीन बार फसल होने के बाद वो जमीन जो है वो बंजर हो जाती है, यानी कि उसमें कोई भी उर्वरक शक्ति जो है वो नहीं बचती है, जिससे वो फसल जो है बेकार हो जाती है। और ये लोग हमसे जो है वो जबरदस्ती जो है क्या करते थे बेटा, फसल करवाते थे और हमसे जो है कम दामों में लेके यूरोपियन मार्केट में इसको अच्छे दामों में बेचते थे, जिससे उनको जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। दूसरा उन्होंने अपना कहा किया बेटा, खेड़ा में, यानी कि गुजरात में 1918 में फसल खराब हो जाने की स्थिति में किसान जो है वो टैक्स ना देने की मांग कर रहे थे, जिससे वो क्या कहते हैं, पीजेंट्स, यानी कि फॉर पीजेंट ऑफ द सफरिंग फ्रॉम द क्रॉप फेलियर, यानी कि क्या होता है कि बेटा जब इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी आ जाती है तो क्या होता है कि फसल जो है खराब हो जाती है, जिससे किसान जो है वो टैक्स नहीं दे पाते हैं। तो उनके लिए गांधी जी ने 1918 में खेड़ा में एक आंदोलन किया था बेटा। उसके बाद गांधी जी गए थे बेटा अहमदाबाद 1918 में ही मिल वर्कर के लिए, जहां पे उनसे ज्यादा काम लिया जाता था और उनको वेतन जो है वो बहुत ही कम मिलता था। तो उनके लिए गांधी जी ने एक आंदोलन किया। ये देखो ये वही है किसान जो इसकी खेती कर रहे हैं बेटा, आपके इंडिगो यानी कि नील की खेती जो कर रहे हैं। अब हम जानेंगे, आता है बेटा हमारा रॉलेट एक्ट। कब आता है ये? 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। रॉलेट एक्ट में था कि कोई भी, दिस एक्ट अलाउड अरेस्ट विदाउट ट्रायल, यानी कि अंग्रेजी शासन के लोग जो है बिना किसी मुकदमे के भारतीय लोगों को क्या कर सकते हैं बेटा, गिरफ्तार कर सकते हैं। गांधी जी लॉन्च इज द नेशन वाइड हड़ताल। गांधी जी जो है पूरे देश में क्या करते हैं बेटा, हड़ताल करते हैं। इन पंजाब द जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1909, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन प्रत्येक वर्ष की भांति वहां पे क्या लगा हुआ था बेटा, मेला लगा हुआ था अमृतसर पंजाब में। तो वहां पे लोग जो है वो क्या कर रहे थे बेटा, एक सभा कर रहे थे उस मेले में, और वहां पे किसी ने उसको जनरल डायर को खबर दे दी कि भारतीय लोग जो है आपके खिलाफ जो है एक सभा कर रहे हैं। तो जनरल डायर आता है, क्योंकि बाग के आसपास जो है बेटा मकान से चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ था और निकलने का रास्ता जो था वो बड़ा ही छोटा था। तो जनरल डायर वहां पे अपनी एक सेना की टुकड़ी के साथ आता है और हमारे बेचारे निर्दोष लोगों पे गोली चलाने का ऑर्डर देता है, जिसमें हजारों लोग जो है वो क्या होते हैं बेटा, मर जाते हैं। आज भी अमृतसर वो जलियांवाला बाग की जो मिट्टी जो है बेटा वो कैसी है, रेड कलर की है। हमारे यहाँ पे बेटा दो ही ऐसी जगह है जहां पे मिट्टी जो है ब्लड से रेड हुई है, वो है, एक है हमारा कुरुक्षेत्र, दूसरा है हमारा जलियांवाला बाग। जनरल डायर ऑर्डर द ओपन फायर इन इनोसेंट पीपल, यानी कि निर्दोष जनता पे गोली चलाने का ऑर्डर कौन दे देता है बेटा, जनरल डायर दे देता है। आफ्टर दिस इंडियन लॉस्ट ट्रस्ट इन ब्रिटिश रूल, भारतीय लोगों का ब्रिटिश शासन से क्या हो जाता है बेटा, विश्वास पूरा उठ जाता है। पंडित मोतीलाल नेहरू ने, किसने बेटा, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने बेटा एक बात कही थी, इस रॉलेट एक्ट को ना वकील, ना दलील, ना अपील, ना अपील, यानी कि ना वकील, ना अपील, ना दलील की संज्ञा दी थी। लोगों ने रॉलेट एक्ट को बेटा काला कानून की भी संज्ञा दी थी। इसको क्या बोलते थे बेटा, काला कानून, ब्लैक लॉ। काला कानून। अब जब ये ऐसा होता है तो हमारे दो नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को
अंग्रेजी सरकार जो है क्या कर लेती है बेटा, वो गिरफ्तार कर लिए, तो लोग जो है वो और ज्यादा भड़क जाते हैं। ठीक है, लोग क्या होते हैं, और ज्यादा भड़क जाते हैं। ये देखो, ये वही है बेटा जहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें जो है, अगर आप गवर्नमेंट के आंकड़े की बात करते हैं उस समय, तो बेटा सिर्फ सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन इसे देखने के बाद बेटा ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे जो है हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। अब हमारे यहाँ पे आता है, गांधी जी लेके आते हैं बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या लेके आते हैं अब गांधी जी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका क्या उद्देश्य था बेटा? इसका उद्देश्य था कि हम जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन वो भी कैसे? बिना किसी लाठी डंडे के। ठीक है, बिना किसी लाठी डंडे के शांतिपूर्वक हम उनसे क्या करेंगे बेटा? लड़ाई करेंगे। पर लगता नहीं है कि शांतिपूर्ण ढंग से लड़ाई हो पाएगी। क्यों? क्योंकि लातों के भूत जो है बेटा वो बातों से बिल्कुल भी नहीं मानते। सबसे पहले क्या किया? बाइकआउट्स ऑफ स्कूल्स। उनके यानी कि जो उनके जो स्कूल्स थे उसको क्या किया गया बेटा? बाइकआउट किया गया था। कोर्ट्स को बाइकआउट किया गया था, यानी कि जो फॉरेन कपड़े थे बेटा उनको भी बाइकआउट किया था, यानी कि विदेशी वस्तुएं जो है उनको भी बाइकआउट किया था। और स्वदेशी वस्तुएं जैसे हमारे देश की जो बनी हुई वस्तुएं, जैसे खादी हो गया बेटा, और राष्ट्रीय विद्यालय है, उनकी तरफ लोगों को क्या किया? प्रेरित किया कि आप ये चीजें खरीदो और इन विद्यालयों में जाओ। सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट। अब यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट आया था जो हिंदू और मुस्लिम जहां पे एकजुट होकर आए थे बेटा। खिलाफत मूवमेंट यानी कि जो ओटोमन टर्की का जो राजा था, जिसका क्या नाम था बेटा? खलीफा। जी हाँ, यानी कि जिसको मुस्लिम साम्राज्य, मतलब जितने भी मुस्लिम देश थे सब उसको जो है अपना क्या मानते थे बेटा? मतलब मुसलमानों का एक नेता मानते थे, जिसका नाम था खलीफा। जो ओटोमन टर्की था, जहां इंग्लैंड वालों ने यानी कि जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था उस युद्ध में, ओटोमन टर्की पे बेटा क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था, जहां से उन्होंने किसको बंदी बना लिया था? खलीफा जी को, जिससे मुस्लिम और हिंदू लोग मिलके इंग्लैंड के खिलाफ यानी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। अब भागीदारी किसकी होती है बेटा? सबसे पहले भागीदारी होती है हमारे स्टूडेंट्स की बेटा। ज्वाइन द नेशनल स्कूल। तो उन्होंने क्या किया? नेशनल स्कूल्स को क्या कर लिया बेटा? ज्वाइन कर लिया, जो भी स्कूल थे बेटा वहां पे। जब पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे बेटा, रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, यानी कि उन्होंने जो है टैक्स देने से क्या कर दिया बेटा? मना कर दिया। दूसरा है वर्कर्स वेंट टू ऑन स्ट्राइक, यानी कि जितने भी मिल्स वगैरह में काम करने वाले लोग थे उन्होंने क्या कर दिया? काम करने से मना कर दिया, हड़ताल पे बिल्कुल चले गए वो। दूसरा है ये वुमेन ज्वाइन द प्रोटेस्ट एंड द स्पैनिक। महिलाओं ने चरखा चलाया और क्या किया बेटा? प्रदर्शन में भाग लिया। समाप्ति इसकी होती है बेटा द मूवमेंट ऑफ द एंडेड ऑफ द चोरी चोरा। एक स्थान है बेटा जिसका नाम है गोरखपुर। ये कहां पे पड़ता है बेटा? द गोरखपुर जिला है बेटा, वो पड़ता है हमारा किसमें? यूपी में। वहां पे एक घटना हो जाती है, कौन सी? चोरी चोरा नामक। चोरी चोरा नामक एक घटना होती है, वो स्थानीय चोरी चोरा है जहां पे ये घटना होती है, और ये होती है बेटा फरवरी 1922 में, जहां पे लोग जो है गुस्से में आके क्या कर देते हैं? एक पुलिस स्टेशन पे क्या कर देते हैं? हमला करते हैं, जहां पे 22 पुलिस वाले और एक सिविलियन की मृत्यु हो जाती है। अब आता है पार्टिसिपेशन, भागी। अब आता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी क्या करते हैं बेटा? इन सब चीजों से दुखी होकर गांधी जी जो है वो 24 मील की यात्रा करते हैं नमक कानून के लिए। ठीक है, ब्रेक द सॉल्ट लॉ, यानी कि नमक कानून को तोड़ने के लिए क्या करते हैं बेटा? वो यानी कि अंग्रेजी सरकार नमक कानून पे भी टैक्स लगाती है बेटा, तो वो नमक कानून तोड़ने के लिए क्या करते हैं? एक दांडी मार्च करते हैं 240 मील की, जो कि 24 दिन में पूरी होती है। और उनके साथ जो है बेटा उनके कितने अनुयायी? 77 अनुयायी जो है उनका क्या देते हैं बेटा? साथ देते हैं। उनकी गांधी जी की मुख्य डिमांड थी बेटा कि अबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स, यानी कि नमक जो टैक्स जो लगाती है अंग्रेजी सरकार, उस टैक्स को क्या किया जाए बेटा? खत्म कर दिया जाए।
दूसरा है रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, यानी कि जमीन पे जो टैक्स देते थे हम लोग उसको क्या किया जाए, या तो हटा दिया जाए या फिर बिल्कुल ही उसको खत्म कर दिया जाए या फिर उसको कम कर दिया जाए। रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, यानी कि जो जेल में जो बंद थे, हमारे जो नेता जेल में बंद थे उनको छोड़ दिया जाए। डीमोट क्या लिखा है ये, आगे हम बढ़ेंगे। रिस्पॉन्स क्या हुआ बेटा, लोगों ने क्या किया, पीपल ब्रोक द कॉलोनियल रूल, यानी कि इंग्लैंड वालों के ब्रिटिश सरकार के जो रूल थे बेटा उसको क्या कर दिया उन्होंने, सबने तोड़ दिया। वुमेन पीजेंट स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड ऑफ द वाइडली, महिलाओं किसानों और छात्रों की भागीदारी जो है इसमें क्या करी, बढ़ चढ़ के आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज द रिप्रेशन, यानी कि उन्होंने क्या किया बेटा, दमनकारी कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां से आता है हमारा गांधी इरविन पैक्ट। वो कब आता है बेटा हमारा गांधी इरविन पैक्ट, 1931 में। गांधी जी को इंग्लैंड बुलाया जाता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। उसमें किसको बुलाया जाता है, गांधी जी को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी को बुलाया था। लेकिन गांधी जी की 11 शर्तें थी, नमक कानून को खत्म किया जाए, आगे आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, ये हमारे जितने भी आंदोलन है सबसे महत्वपूर्ण क्या था बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन कब आया बेटा, 1942 में। कारण क्या है, बिना अनुमति युद्ध में, भारत को बिना अनुमति युद्ध में शामिल किया गया, यानी कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी कि पहले में तो हम शामिल हुए ही, अब हम किस में शामिल हो गए बेटा, दूसरे युद्ध में भी शामिल हो गए। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, कब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था बेटा, 1939 से 1945 तक, यानी कि भारत के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना अनुमति के शामिल किया गया। लॉन्च द अगस्त 1942, गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई, यानी कि गांधी जी ने कौन सा नारा दिया बेटा, करो या मरो का, जो कि एक फेमस नारा था बेटा। ऑल कांग्रेस लीडर वेयर ऑफ द जेल, सभी नेता जो क्या हुए बेटा, गिरफ्तार हुए। येट पीपल ऑफ द लॉन्च द स्ट्राइक प्रोटेस्ट एंड द सबोटेगेस, यानी कि फिर भी जनता ने स्वतः स्फूर्त आंदोलन किया और स्वतंत्रता की अंतिम जन लड़ाई यही थी, यानी कि 1942 में ये हमारा आंदोलन जो है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लॉन्च हुआ। ये हमारा जितने भी आंदोलन थे बेटा उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आंदोलन था, यही वाला आंदोलन हुआ। इसके 5 साल बाद, यानी कि 1942 के बाद अगर 5 इयर्स जोड़ोगे तो 1947 में अंग्रेजों ने भारत को क्या कर दिया बेटा, छोड़ के चले गए और भारत हो गया अब हमारा आजाद। यानी कि हम आजाद कब हुए बेटा, 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 1947 को हम क्या हो जाते हैं बेटा, आजाद हो जाते हैं। इस उसमें भूमिका किसकी रही है बेटा, हमारे देश को आजाद कराने में जो डिफरेंट ग्रुप की भूमिका रही है वो है, सबसे पहले आते हैं बेटा हमारे कौन बेटा, किसान, जो कि हाई रेंट और टैक्सेस, यानी कि अधिक किराया, हाई किराया मतलब उच्च किराया, और टैक्स यानी कि कर को क्या देते थे, प्रोटेस्ट करते थे, उनको देते थे। किसके खिलाफ बेटा, इंग्लैंड के लोगों के खिलाफ। वर्कर्स, महिलाएं, बिजनेस व्यापारी, दलित, मुस्लिम, जो कि सभी एक साथ मिलके आए तो हमारा देश जो है बेटा वो आजाद हुआ। इसके बाद जो है हमारे देश का क्या होता है बेटा, एक तिरंगा बनता है जिसको यूनिटी ऑफ कैरेज के नाम से, यानी कि इसमें जो 3 कलर हैं आप देखोगे तो ऊपर जो है नारंगी कलर, फिर व्हाइट कलर, फिर ग्रीन कलर। फिर उसके बाद चरखा आता है बेटा, चरखा जो है वो आत्मनिर्भरता, यानी किसका प्रतीक है बेटा, आत्मनिर्भरता का। हम जब सबसे पहले हमारे तिरंगा ये बना था तो इसमें बीच में बेटा अशोक चक्र की जगह पे क्या था बेटा, ये चरखा ही था गांधी जी का। उसके बाद चेंज होते रहे, उसके बाद जो है अशोक चक्र आ गया। सबसे पहले अब हम इसके जो मेन टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला वर्ल्ड वॉर, यानी कि उसके बाद पहला होता है प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें भारत जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है, फिर भी भारत के लोगों को अंग्रेजी शासन वाले लोग जो क्या करते हैं बेटा, जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती करा के, अंग्रेजी सरकार की तरफ से लड़ने के लिए क्या करते हैं बेटा,
मजबूर करते हैं। भारत के लोगों को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो हम आजाद हो जाएंगे, अब हम इनकी तरफ से लड़ रहे हैं, फिर भी वो भारत को आजाद नहीं करते हैं, भारत को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। तो उसके बाद रॉलेक्ट एक्ट आता है, जिसको काला कानून की संज्ञा दी गई थी बेटा, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था नो वकील, नो दलील और नो वकील, नो दलील, नो अपील। उसके बाद बेटा जलियांवाला बाग आता है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस दिन बैसाखी थी, ये स्टोरी मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद नॉन कॉपरेशन, उसके बाद चोरी चोरा, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद सॉल्ट लॉ, सॉल्ट मार्च, उसके बाद क्विट इंडिया, तो उसके बाद हम जो है क्या हो जाते हैं बेटा, आजाद हो जाते हैं। ईमानदारी से बताना बेटा किस किस को आज आपको ये क्लास जो है वो पसंद आई है। आगे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हम जो है कौन से चैप्टर का, यानी कि कौन से चैप्टर की वीडियो आपके सामने लेके आए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।